मोहम्मद साहब के नवासे, तो साहब उन्होंने कहा था मैं हिंद से मदद ले आता। यानी भारत ज्ञान, मदद, समर्थन सब देने को तैयार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से। मगर फिर मैं कह रहा हूं, जहरियत कट्टर होती चली गई। अब पिछले 300 साल का कोई बता दीजिए, बताइए। मैंने वो पिछले 100 साल का कहा ना, जब तक पेट्रोल डॉलर बरस रहे हैं। एक बताइए, साइंटिस्ट का बित्ता, डॉक्टर का बित्ता, इंजीनियर का बित्ता, कलाकार, साहित्यकार, बताइए। जब से बता दीजिए, जब से वहां ये सब अबू बकर अल बगदादी, ओसामा बिन लादेन और ये सब पैदा होने शुरू हुए, बताइए आप जनाब, पिछले 100 साल के बताइए। तस्लीम रहमानी। नहीं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। अगर इल्म की बात करेंगे तो इल्मी अंदाज से ही की जाएगी, जिद नहीं की जाती। आपने जो बातें अब कही हैं वो बिल्कुल 100% सही है, मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूं। और इस बात से भी इत्तफाक करता हूं कि पिछले 100 साल में हम उस लेवल पे वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए जो उसके 200 साल पहले तक कर रहे थे। उसका नतीजा है कि आज यहां बैठ के अमीश देवगन कभी भी हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, कोई भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकता है, इल्जाम लगा सकते हैं कि ये थूक के खिला रहे हैं, ये नंगे हो गए। ये सब इसीलिए कि हम 100 साल में पेश नहीं कर सके। अगर किया होता तो किसी की जरूरत नहीं थी। आज भी वो हमारी ही दी हुई इल्म को लेकर वो आगे बढ़ रहे होते। ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है, मुझे एतराफ है इसका, और सारी दुनिया के मुसलमानों को एतराफ होना चाहिए कि 100 साल में हम अय्याशी में लगे रहे और हम सख्तगिरी में लगे रहे, जिसकी वजह से आज ये हशर हो रहा है कि दुनिया इस्लामोफोबिया का शिकार हुई है और तकसीम कर दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है पूरे के पूरे इस्लाम और मुसलमानों को। और इस्लाम के खिलाफ दुनिया ने हाथ मिला लिए, इसलिए कि कमजोरी हमारे अंदर पैदा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुधांशु, देखिए तस्लीम रहमानी, मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने कुछ पॉइंट्स को माना। और आपने एक आरोप लगाया कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आपने ये भी कहा कि आप इस विषय पर बहस नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था कि पिछले 30 सालों के अंदर, देखिए मेरा अनुभव लगभग पत्रकारिता में 19-20 साल का है, लेकिन होश जब तक मैंने संभाला, आप लगा लीजिए 25 साल 26 साल, तो उन 25-26 साल में 30 साल भी ले लीजिए, उसके आगे का भी ले लीजिए, उन 30 सालों के अंदर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सा ऐसा मेडिकल साइंस है जिसका अवतरण मिडिल ईस्ट से हुआ हो। इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए अगर जफरुल इस्लाम मिडिल ईस्ट को भारत की शिकायत करते हैं तो वो गलत होता है, वो गलत होता है, क्योंकि भारत के अंदर, तस्लीम रहमानी एक सेकंड, इसीलिए वो गलत होता है क्योंकि वहां तो कट्टरता है, वहां कट्टरता इतनी ज्यादा है कि आप खुद मानते हैं वो समस्या इतनी बड़ी है कि आप खुद उस बात को समझ रहे हैं। एक सेकंड शोएब भाई, तस्लीम रहमानी को आने दीजिए, एक सेकंड। 1 बजे 20 सेकंड चाहिए अमीश भाई, बस 20 सेकंड। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी से पॉइंट है और अजय आलोक भी उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको दूंगा टाइम शोएब भाई, मेरा वादा है आपको। ठीक, रहमानी साहब जी। मैंने तो पहले कहा, आप तो 30 साल की बात कर रहे हैं। मैंने अपने सुधांशु त्रिवेदी जी की बात में कहा कि सही है कि हमने 100 साल से नहीं किया, लेकिन वो कंपैरिजन आप जफरुल इस्लाम क्यों शिकायत करेंगे अरब देशों से? हमारी शिकायत करेंगे, भारत की शिकायत करेंगे, हिंदुस्तान की शिकायत करेंगे। तस्लीम रहमानी को कोई तकलीफ है तो वो बोले, यहाँ पर इस मंच पर आवाज है उनकी। जिन्होंने कश्मीर के स्टैंड पे मुसलमानों के मौक़िफ़ को अरब में जाके वो एंडोर्स किया। इंडिया के जो हमारा स्टैंड है, भारत का स्टैंड है, उसको अजय आलोक, मौलाना साहब ने कुछ गलत नहीं करा, जफरुल इस्लाम में गलत नहीं करा, और फिर ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया क्यों हो जाता है। हम गलत को सही ठहराएंगे तो क्यों नहीं होगा फोबिया? देखिए अमीश, बात यहाँ पे बात सिंपल समझनी है। ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये बात भारतीय होने की है। मणिशंकर अय्यर ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान जाके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, तो सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदू उनको क्रिटिसाइज करते हैं, सारे मुसलमान क्रिटिसाइज करते हैं। सही कहा। उसी तरह कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने देश की शिकायत अगर दूसरे देश में करेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होता। बात नहीं है, भारतीय होने की बात है, छोटी सी बात है, मणिशंकर के खिलाफ भारतीय होने की बात है। अगर आप भारतीय हैं तो अपने देश की शिकायत दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। इसको बात को समझने के लिए इतना हिंदू मुसलमान का विस्तृत लेक्चर या डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये शो करता है कि आप गलत आदमी को डिफेंड कर रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। शोएब भाई कुछ कहना चाहते हैं? शोएब भाई को मेरा वादा था। शोएब भाई 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड क्विकली। भाई एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको जानना है कि हमारी संस्कृति क्या है, तो आप दिरलिस एर्तुगरुल देखिए, और करदुगले उसको कहते हैं जो मुसलमान नाम निहाद तो हैं लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है।
और इसमें एक पैनलिस्ट आपके यहाँ मौजूद हैं, तो इसलिए आप इस बात को समझिए कौन कि सी दिल्ली पैनलिस्ट? एर्तुगरुल देखने के बाद अमीश देवगन जी आपको समझ में आएगा कि हमारी जहनियत क्या है। सुबुई खान, इशारा आप पर था ये। सुबुई खान जवाब देंगी। जी, 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 एक सेकंड, जी, डिबेट आगे बढ़ रही है, 10 सेकंड देता हूं मैं सुबुई खान आपको, बोलिए। जी जी ये जो गुफ्तगू है। अरेबिक वर्ड्स ये बोलते हैं ना, मुझसे वो प्रोनाउंस भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मेरी संस्कृति हिंदू है, मेरी संस्कृति भारतीय है, और इनके पूरे पास- फक्र के साथ में उसको इनके मानती हूँ। पास- शुक्रिया, अच्छी बहस हुई है, कुछ अच्छे तर्क आए हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर आई है अमन पंडित त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। लेकिन कुर्ला में आई ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। विधायक है अमन पंडित त्रिपाठी, लेकिन कुर्ला में ये कार्रवाई नहीं कर सकती, वहां पर उसको गाली पड़ेगी, वहां लोग उसकी तरफ भागेंगे। तो ये बात सच है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश की बात है। अगर अमन मणि त्रिपाठी गलती करता है तो कार्रवाई उस पर भी होगी, अगर कुर्ला में गलती करता है तो कार्रवाई उस पर भी होगी, और अमीश देवगन सच के साथ रहेगा। सच पर मेरी आवाज किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक सके, जिसकी हिम्मत है वो सामने